जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। दासो homes to Parama Pujya His Holiness Lakshmi Prapanna Ramanuja Jiya Swamiji. I now request Pujya Swamiji Ramdev Ji to grace us with his Anuvibhrashan. जय श्रीमन्नारायण। कहने को तो बहुत कुछ अंतर मन में है, वक्त बहुत हो गया है, लेकिन चंद शब्दों में सूत्र रूप में अपनी बात कहूंगा। 50 से ज्यादा जीवन के वसंत व्यतीत हो गए। पहली बार हमने ऊर्ध्व जो है ये ऊर्ध्वपुंड पहली बार लगाया। हमको पूछा, महाराज श्री के ही एक अनुगामी हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको ऊर्ध्वपुंड लगा सकते हैं। मैंने कहा लगाओ, इसमें क्या बात है। और मैं भारत के लगभग 1000-2000 वर्ष के इतिहास पर दृष्टि डालता हूं, तो जितना बड़ा कार्य इस ज्ञात इतिहास में धर्म का व्यवहारिक स्वरूप जगत को देने के लिए इस धराधाम पर हमारे पूज्य श्रद्धेय चिन्नाजीयर स्वामी जी ने किया है, यह अपने आप में एक इतिहास है। ये बहुत बड़ी बात है। यह हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। यदि उसको आर्थिकी भाषा में बोला जाए, इतना ही मात्र नहीं है। मैंने चारों वेदों का पाठ किया है, करीब करीब 9, 10, 11 उपनिषद कंठस्थ हैं। भगवत गीता पंचोपदेश मैंने गुरुकुल में पढ़ा है। उन वेदों के मूल 11 उपनिषद के, सांख्य न्याय योग वेदांत मीमांसा दर्शन के, जो रामायण महाभारत भगवत गीता के जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक सत्य हैं, उनको व्यवहारिक रूप से यहां प्रतिष्ठापित किया है। ये बहुत बड़ा कार्य महाराष्ट्र ने किया है, वैज्ञानिक रूप से और स्वयं अकिंचन रह करके। जमीन पर सोने वाला, हमारे तो फिर भी 2 वस्त्र हैं, एक नीचे एक ऊपर, एक वस्त्र में जीने वाला, एक त्रिदंड धारण करने वाला, एक अकिंचन निष्प्रिय है सन्यासी। जगत के कल्याण के लिए कितना बड़ा कार्य कर सकता है, उसका ये एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। बहुत प्रशस्त कार्य के, अप्रतिम, अनिर्वचनीय, निशब्द हो जाते हैं हम। इतना बड़ा यह महत् कार्य, यह ऋषि कार्य, यह सनातन धर्म की सेवा, यह वेद धर्म की सेवा जो पूज्य महाराज श्री ने की है, सदियों सदियों तक महाराज श्री का यह अवदान याद किया जाएगा। इतना बड़ा कार्य महाराज श्री ने किया, इतनी बड़ी सेवा की। और जिस तरह से हमारे पूज्य बक्सर वाले पूज्य महाराज श्री लक्ष्मी प्रपन्न रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज इतने सहज सरल तपस्वी, और हमारे पूज्य विद्या भास्कर जी को तो आज, अब क्योंकि हमको ही बोलना था, फिर उनको अवसर आज नहीं, फिर वो तो आपको ज्ञान प्रसाद देते रहते हैं। एक बार इन महापुरुषों का वंदन हो जाए, इनकी पावन उपस्थिति के लिए एक बार बहुत बहुत प्रणाम आपको। देखो, मैं तो सार रूप में बात कहने को उत्थित हूं। देखो, अब यदि मैं दार्शनिक रूप में बात कहूं तो एक है व्यवहारिक सत्य इस जगत का, और एक है पारमार्थिक सत्य। इस जगत के व्यवहारिक सत्यों के संदर्भ में जितनी स्पष्टता से पिछले 1-2 हजार वर्षों में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज जी ने शास्त्रों के सत्यों को व्यवहारिक तार्किक वैज्ञानिक धरातल पर उनको जो उनकी व्याख्या की है, ऐसा कोई दूसरा आचार्य दिखता नहीं। माने
ईश्वर परमेश्वर परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है, वहां परमात्मा तत्व, और यहां उसी ब्रह्म की मूर्त अभिव्यक्ति शक्ति, द लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी इज दिस नेचर। तो यहां सारा जगत उस भगवान की ही मूर्त अभिव्यक्ति है, उसकी शक्ति है, उसी की कृति है। यह प्रकृति, उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? उसको भगवान का विग्रह मान करके उसका अपने जीवन में उपयोग करते हुए, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व जगह वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम की अनुभूति के साथ उस भगवान की इस प्रकृति के साथ सम्यक व्यवहार करना, और सब जो भिन्न भिन्न जीव अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार, अब इसमें भी बड़ी बड़ी दार्शनिक विवेचनाएं, जीवों की भिन्नता व्यवहारिक तत्व है, व्यवहारिक सत्य है, और उसको स्वीकार करते हुए अपना अपना पुरुषार्थ सबको करना पड़ेगा। ऐसा एक व्यवहारिक दर्शन देने वाले परमात्मा, आत्मा और प्रकृति का, और इनमें कोई भेद दृष्टि न रखने वाले एक विशिष्ट अद्वैत, माने भिन्नता होते हुए भी कोई विभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, माने समता मूर्ति तो वो है ही है, ज्ञान मूर्ति भी है, प्रेम करुणा मूर्ति भी है, वो कर्म पुरुषार्थ की भी मूर्ति है, भक्ति की भी मूर्ति है। सारे जितने भी सद्गुण हैं जो मानवीय जीवन के उत्कर्ष के लिए नितांत अपरिहार्य हैं, उन सब का उपदेश देने वाले, व्यवहारिक सत्यों को जीने वाले और पारमार्थिक तत्व का अपने जीवन से उपदेश देने वाले, जीवन में भी जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य धर्म को, अपने गुरु धर्म को, अपने शिष्य धर्म को, अपने गृहस्थ धर्म को और अपने सन्यास धर्म और सनातन धर्म को प्रामाणिकता से जिया, ऐसे आचार्य हमारे जीवन में भी समता है, जीवन में भी समता है। एक ऐसे आचार्य, उन आचार्यों के, उस आचार्य परंपरा के 1000 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर यहां सहस्राब्दी, हम यहां 2017 में पूरी हो गई थी, कोरोना और विविध कारण रहे, लेकिन एक गुरु परंपरा को जो गौरव मिलना चाहिए, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आचार्य परंपराओं को भी गौरव देने में इस देश में भेदभाव और पक्षपात हुआ, उस भेदभाव पक्षपात को भी महाराज जी ने खत्म कर दिया। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज जी के सत्य सिद्धांतों को विश्व पटल पर मानवता के हित के लिए जो गौरव पूज्य महाराज ने दिया, ये युगों युगों तक मानवता आपकी कृतज्ञ रहेगी। इतना बड़ा कार्य महाराज आपने किया। और अब क्या क्या बात कही जाए, एक एक तत्व इतना गहरा है धर्म का। अब आज के आयोजन के समापन का वक्त हो चला है। मैं ये जो 108 पूरे मंदिरों का जो विग्रह है भगवान का, इतना दिव्य, ये प्रतिमान, सब कुछ, बीच में 120 वर्ष का आयुष्य महाराज हमारे आचार्य श्री ने प्राप्त किया, 120 किलो की उनका स्वर्ण का विग्रह, और इन सब के अंदर वास्तु से लेकर के, विज्ञान से लेकर के क्या कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं, जो भी धर्म के तत्व को भारतवासी जानना चाहते हैं, एक बार उनको इस पीठ में अवश्य आना चाहिए। सनातन धर्म, ऋषि धर्म, वेद धर्म, जो हमारे इस भारत की आर्ष परंपरा रही है, आगम परंपरा रही है, उसको व्यवहारिक रूप में कोई देखना चाहता है वो एक बार अवश्य आए। हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी मुझसे कह रहे थे कि आप जरूर महाराज श्री को मेरी याद देना, कि लेकिन मैं जरूर उनसे भी कहूंगा यदि संभव हो तो इन 12 दिनों में वो भी एक बार अवश्य आकर के देखें, क्योंकि पूरे पतंजलि के शिल्पी वो है। लेकिन मैंने जो यहाँ पर पूज्य महाराज श्री, हम पिछले लगभग 18-20 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रकल्प सेवा के करने में लगे हैं, लेकिन मैंने पूज्य महाराज श्री को
वहां जब मैं दर्शन कर रहा था यहाँ पूरे मंदिर परिसर में, हमारा एक संकल्प है कि हम 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता वाला विश्व के सभी अद्यतन और सनातन विषयों का बोध जहां पर हो, ऐसे 1 लाख विद्यार्थियों का एक पतंजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय बने और 10,000 विद्यार्थियों का एक पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल बने। तो मैंने कहा महाराज श्री, उसका डिजाइन आप ही पूरा पास करेंगे। इतना महाराज श्री की इतनी व्यापक दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि भी, व्यवहारिक दृष्टि भी, वास्तु की दृष्टि भी, और हर एक कार्य में यज्ञ से लेकर के भगवान के विग्रहों से लेकर के सबके प्रति इतनी तात्विक दृष्टि, इतनी सात्विक दृष्टि, इतनी प्रामाणिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टि एक महापुरुष ऐसे हमें गुरु परंपरा के रूप में प्राप्त हुए। एक बार पुनः मैं पूज्य श्रद्धेय चिन्मय स्वामी जी को हृदय से प्रणाम करता हूं। और आज वक्त की कमी है, लेकिन मैं जब भी इधर हैदराबाद आऊंगा, मेरा प्रयत्न होगा कि मैं अवश्य इस पुण्य भूमि का, इस महातीर्थ का दर्शन अवश्य करो, क्योंकि यह जितनी बार भी आएंगे तृप्ति होगी नहीं, अतृप्त ही रहेंगे। ऐसा पूज्य महाराज श्री का यह बहुत बड़ा परम पावन पुण्य पुरुषार्थ है। उसको प्रणाम करते हुए एक बार पुनः बोले जगत गुरु रामानुजाचार्य महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की बहुत बहुत प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद बाबा रामदेव जी। वी नाउ प्रे